को चाइना का पाकिस्तान के साथ ताल्लुक। हाय अल्लाह। यूनाइटेड स्टेट्स ने यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से सैंक्शंस इम्पोज की गई हैं। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि उनका मुल्क पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम के लिए आलात फराहम करने वाली कंपनियों और एक फर्द पर पाबंदियां आयद कर रहा है। ये हमारी बहुत बड़ी अचीवमेंट। कॉन्टिन्यूसली पाकिस्तान जो है उसको कॉर्नर किया जा रहा है कि पाकिस्तान चाइना के करीब ना हो। राइट ब्रो। बयान में अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि 5 इदारों और एक शख्स के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल्स और कंट्रोल मिसाइल आलात और टेक्नोलॉजी के फैलाव में मुलविस हैं। तेरा क्या होगा कालिया? जिस खिता में रहते हैं वहाँ पे हमें सिक्योरिटी का बहुत बड़ा एक इशू है। अच्छा, हमें अपने हमसाया मुल्क भारत का ही बहुत बड़ा एक प्रेशर है। इससे क्या मतलब है कि क्या किसी भी चाइनीज कंपनी के साथ काम नहीं किया जा सकता या सिर्फ उनके साथ नहीं किया जा सकता जो कि सिक्योरिटी या डिफेंस के रिलेटेड है? आप जो बोल रहे हो बहस के लिए सुनने के लिए अच्छा है लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। क्योंकि अमेरिकन खुद तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं चाइना के साथ, इंडियंस काम कर रहे हैं चाइना के साथ, चली ना। लेकिन वो कह रहे हैं पाकिस्तान ना कर सके। क्या बढ़िया था गुरु। ये चीजें जो हैं जारी बात है एट टाइम्स फ्रस्ट्रेशन पैदा करती हैं पाकिस्तान के अंदर। डिफेंस सिस्टम के बिना तो मुल्क चल भी सकते हैं। सर हमसे पहले भी कोई नहीं डरता। अगर डरते हैं तो इस बात पे डरते हैं कि इनके मुल्क में जहादी रहते हैं। और नहीं तो क्या? इनके मुल्क में दहशतगर्द रहते हैं। और नहीं तो क्या? उसके अलावा हमसे कोई नहीं डरता। ये जो सैंक्शंस हैं चाइनीज कंपनीज के ऊपर भी हैं, पाकिस्तानी कंपनीज के ऊपर भी हैं। इंडिया S-400 ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंडिया रशिया से तेल ले रहा है, कोई भाई फॉरगेट तेल। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज इंडिया जो है इट बॉट S-400 सिस्टम। चढ़ा समझाओ इसे, समझाओ। रशिया के बाद अभी यूएसए ने पाकिस्तान पर सैंक्शन लगा दिए। किस लिए? क्योंकि पाकिस्तान चाइना से बैलिस्टिक मिसाइल खरीदी थी। पाकिस्तानी लोगों का बात एक ही है, इंडिया रशिया से S-300 S-400 खरीद रहा है और रशिया से तेल खरीद रहा है, परंतु यूएस किसी भी तरह की कोई सैंक्शन इंडिया पर नहीं लागू कर रहा है। परंतु पाकिस्तान रिसेंटली बैलिस्टिक मिसाइल लिए थे चाइना से, उसके बाद पाकिस्तान के ऊपर यूएस सैंक्शन लगा दिए। इसी बात को लेकर पाकिस्तानी पब्लिक क्या बोलते हैं, चलिए मजा लेने के लिए चलते हैं पाकिस्तान। हाल ये है कि हम सरेंडर करें और उनको बुलाएं, उनको कहें कि भाई ये पाकिस्तान की कीज पकड़ें और आप रूल करें, हमसे तो ये नहीं चल रहा। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है। इस पे डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट जो है उसका कहना यह है कि 5 ऐसी एंटिटीज हैं और एक इंडिविजुअल है जो प्रोलिफरेशन में इन्वॉल्व है बैलिस्टिक मिसाइल एंड कंट्रोल मिसाइल इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजी के अंदर। और इसमें ये एक बीजिंग बेस्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट है ऑटोमेशन फॉर मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए। उन्होंने अंडर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर 13382, ठीक है जी, जो कि बेसिकली दैट टारगेट्स प्रोलिफरेशन ऑफ वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन और उनकी डिलीवरी के हवाले से जो इस्तेमाल होता है। अब क्वेश्चन ये है अगर आपको थोड़े दिन याद हो तो डॉक्टर जयशंकर की मुझे एक बात याद आई कि वो रशिया में ही वाज इन यूक्रेन और समवेयर आई थिंक, तो किसी ने उनसे सवाल किया कि जी वो तो अमेरिका ने तो रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाई हैं, तो उन्होंने कहा वी डू नॉट डील विद द बायलैटरल सैंक्शंस, वी ओनली रिस्पेक्ट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सैंक्शंस। के मतलब जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल से आई हैं या यूएन के हवाले से हैं उसकी हम करते हैं, बाकी हम किसी को कोई परवाह नहीं करते। है कि उनका मुल्क पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम के लिए आलात फराहम करने वाली कंपनियों और एक फर्द पर पाबंदियां आयद कर रहा है। बयान में अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि 5 इदारों और एक शख्स के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल्स और कंट्रोल मिसाइल आलात और टेक्नोलॉजी के फैलाव में मुलविस हैं। बयान में मजीद कहा गया है कि महकमा खारजा खास तौर पर बीजिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑटोमेशन फॉर्मेशन बिल्डिंग इंडस्ट्री को एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत
पाबंदी के लिए नामजद कर रहा है, जो बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने वाले हथियारों और उनकी तरसील में मुलविस है। अंदाजा है कि ये चीनी कंपनी पाकिस्तान के तवील फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल्स की तैयारी और पैदावार में मुआवनत कर रही है, ताकि शाहीन 3 और अबाबील समेत डायामीटर रॉकेट मोटर्स के टेस्ट के लिए साजो सामान हासिल कर सके। अब क्वेश्चन ये है कि जो पाकिस्तान की एक नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स है, जो चाइना की जो ये जो रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑटोमेशन फॉर मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्री के साथ इन्वॉल्व है, अब पाकिस्तान जो है वो जारी बात है लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल जो है उसके ऊपर काम कर रहा है, शुरू से कर रहा है, और जारी बात है इक्विपमेंट प्रोक्योर करना पड़ता है। इसके लिए कहा जाता है कि लार्ज डायमीटर रॉकेट मोटर्स लेनी पड़ती हैं, शाहीन 3 है, अबाबील है, मतलब लार्ज सिस्टम्स हैं। सो क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान के लिए क्या चीज़ें जो है वो की जा रही हैं और पाकिस्तान को किस पोजीशन में छोड़ा जा रहा है। अब अमेरिका अगर सैंक्शंस लगा रहा है जी अंडर दी मिसाइल सैंक्शंस लॉ, जी आर्म्स कंट्रोल आर्म्स एक्सपोर्ट कंट्रोल एक्ट के तहत और एक्सपोर्ट कंट्रोल रिफॉर्म के तहत, सो पाकिस्तानी इंडिविजुअल्स पीआरसी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के इंडिविजुअल के अंदर और एक पाकिस्तानी एंटिटी के ऊपर जो कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोलिफरेशन एक्टिविटी, यानी कि जो चाइना के साथ काम करेगा उसको हम बंद कर देंगे। तो इसका मतलब ये है कि मतलब क्या ये जो मैथ्यू मिलर साहब की जो डिस्कशन है, ये मैथ्यू मिलर की जो ये स्टेटमेंट है, ये इससे क्या मतलब है कि क्या किसी भी चाइनीज कंपनी के साथ काम नहीं किया जा सकता या सिर्फ उनके साथ नहीं किया जा सकता जो कि सिक्योरिटी या डिफेंस के रिलेटेड है? क्योंकि अमेरिकन खुद तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं चाइना के साथ, इंडियंस काम कर रहे हैं चाइना के साथ, लेकिन वो कह रहे हैं पाकिस्तान ना कर सके। ये चीजें जो हैं जारी बात है एट टाइम्स फ्रस्ट्रेशन पैदा करती हैं पाकिस्तान के अंदर। और मैं आपको अगर वो स्केल गिनवाऊं जो इंडिया और अमेरिका की कॉम्प्रिहेंसिव ग्लोबल स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का है, आपको मैं स्केल बताऊं और आप दंग रह जाएं। और पाकिस्तान को अलाउ नहीं है कि वो एक चाइना के रिसर्च इंस्टीट्यूट से भी काम कर सके इन टर्म्स ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम। वैसे ट्रेड इकोनॉमी के हवाले से तो वो सारी बातें नहीं है, कुछ कहते हैं अमेरिकन। सो दैट इज अ पॉइंट। अब जारी बात है ये जो सैंक्शंस हैं, कहा जा रहा है कि ये अब लॉजिक क्या है अमेरिकन के पास? लॉजिक ये है कि जो बीजिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑटोमेशन फॉर मशीन बिल्डिंग इंडस्ट्री है, ये बेसिकली इसके ऊपर इसलिए सैंक्शंस इन्वॉल्व हैं कि इसने इंडिविजुअली जानते हुए जो इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी जो है ट्रांसफ़र की है, जो कि अंडर दी MTCR, मतलब एक नॉन MTCR कंट्री को मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रजीम MTCR, वो कह रहा है कि इन्होंने उनको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, उनको इक्विपमेंट दिया जो कि नॉन MTCR कंट्री है। पाकिस्तान ने पैसे के लिए सब कुछ कर देता है, जो है दैट इज बीइंग सब कुछ बिक देता है। अब देखिए उनको कितना ज्यादा पता है, आप उनकी इंटेलिजेंस चेक करें, उनके रिलेशन। अब मुझे आई एम नॉट इनटू कि कितने बड़े पैमाने पे देखें जो ये सारे के सारी एक्सरसाइज हुई है। सो थोड़े अर्से पहले भी पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शंस की गई थी, ठीक है जी। अब ये जो सैंक्शंस हैं चाइनीज कंपनीज के ऊपर भी हैं, पाकिस्तानी कंपनीज के ऊपर भी हैं। इंडिया S-400 ले, कोई प्रॉब्लम नहीं। इंडिया रशिया से तेल ले रहा है, कोई भाई फॉरगेट तेल। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इंडिया जो है इट बॉट S-400 सिस्टम फ्रॉम द रशियंस, ठीक है जी। अब देखें और कोई किसी की, और उसके ऊपर क्या है, मार्को रूबियो रिसेंटली कांग्रेस में जो बिल लेके आए, उस बिल में उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि वो तो हम चाहते हैं कि अगर इंडिया को S-400 खरीदना पड़ता है तो वो खरीदे, उसके ऊपर वेवर दे दें, कार्ड-साका एक्ट का वेवर दे दें, कोई मसला नहीं है, ठीक है जी। अब या तो अमेरिकन ये कहते हैं क्योंकि ये S-400 आ रहा है चाइना के लिए, पर ये पाकिस्तान के लिए भी तो आ रहा है। सो इट मीन्स आपको अपना नेशनल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। हाउ कैन पाकिस्तान प्रोटेक्ट इट्स नेशनल इंटरेस्ट?
if Pakistan जो है it is being marginalized in front of the Indians. आप मुझे ये बताएं कि इंडिया का जो रिलेशनशिप है अमेरिका के साथ, जो रिलेशनशिप है इंडिया का अमेरिका के साथ, आपको पता है ये किस लेवल का कांग्रेस रिलेशनशिप अभी यूएसए का साथ इंडिया का है, किधर किधर कोलैबोरेट हो रहा है। सबसे बड़ी कंट्री का डिफेंस के हवाले से मैं आपके साथ करता रहता हूँ, डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड, कि डिफेंस के हवाले से स्पेस कोलैबोरेशन, गवर्नेंस, डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर जी, ग्लोबल साउथ में जी इंडिया को ये रोल दे दो जी, ठीक है जी। मतलब कितने बड़े पैमाने पे है, इंडिया को जी G7 में बुला लो जी, इंडिया को नेटो की मेंबरशिप ऑफर कर। अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि उनका मुल्क पाकिस्तान के बैलिस्टिक मिसाइल के प्रोग्राम के लिए आलात फराहम करने वाली कंपनियों और एक फर्द पर पाबंदियां आयद कर रहा है। बयान में अमरीकी महकमा खारजा ने कहा है कि 5 इदारों और एक शख्स के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं जो बैलिस्टिक मिसाइल्स और कंट्रोल मिसाइल आलात और टेक्नोलॉजी के फैलाव में मुलविस हैं। बयान में मजीद कहा गया है कि महकमा खारजा खास तौर पर बीजिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑटोमेशन, अभी यूएसए का सबसे बड़ी फेयर है एकमात्र चाइना, क्योंकि अभी एकमात्र चाइना ही यूएसए को टक्कर दे सकता है। इसीलिए यूएसए चाहता है चाइना को सब दिग में ब्लॉक कर दिया जाए, किसी भी तरह की कोई भी ट्रेड चाइना ज्यादा नहीं कर पाए और चाइना सुपर पावर बन जाए। जो चाइना से किसी भी तरह की कोई भी परचेस करता है वही देश को यूएस सैंक्शन लगा देता है। अब लोगों को क्या लगता है, पाकिस्तान को सैंक्शन लगाना सही था? आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए और आप लोगों को इस वीडियो कैसा लगा एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दे। तो चलते हैं आज के लिए, जय हिंद।